हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था और उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर चुके थे। सारी जो लेक्चर हैं, सारी जो वीडियो है इसी चैनल पर है। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर नंबर 5 की, तो आप जाइए और उनको कंप्लीट कर लीजिए। और कंटिन्यूटी का हमारा आज है तीसरा लेक्चर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं 5 सम आपको कंप्लीट करा चुका था एक्सरसाइज 5.1 के। ठीक है, तो इसमें हम 10 सम को पढ़ेंगे, 6 से लेकर 16। थोड़ा सा तैयार होकर बैठिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो उस हिसाब से आप तैयार होकर बैठिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, सम नंबर 6 एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं। सम नंबर है 6। देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ इज डिफाइंड बाय, तो पहला सम है एफ एक्स आपको गिवन है कब। इफ दो केस है इसमें, एक तो एक्स जो है जब ग्रेटर देन, और मतलब एक्स जो है जब स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 होगा, एक तो ये केस है। और एक केस है जी जब एक्स जो है ग्रेटर देन होगा 2 के। दो केस है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम जो है केस बनाएंगे। इसके कितने केस बनाएंगे? 3 केस बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले एक केस तो बनेगा, जैसे मान के चलो x जो है x इज इक्वल सी में मान लेता हूँ, अगर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x इज इक्वल सी अगर मैं मान लेता हूँ, ये के मन ने माना था पिछले लेक्चर में, एक ही बात है वो, तो उससे तो कोई बड़ी डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, तो इसके कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। एक तो c जब होगा स्मॉलर देन होगा 2 के, c जो होगा ग्रेटर देन होगा 2 के, और नेक्स्ट केस बनेगा c इक्वल होगा 2 के। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं टूटती ना, इसमें लिमिट टूटती है, इसमें लिमिट टूटती है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में 2 लिमिट टूटती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इस वैल्यू में इक्वल वाले साइन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2 3 4 5, उसमें क्या होता है 2 तक पहुंचने का प्रयास करता है नंबर लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, इसलिए लिमिट टूटती है। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका था और पिछले लेक्चर में बता चुका था। ठीक है, इसमें फिर हम तीन केस निकालते हैं। एक तो एफ ऑफ एक्स, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। इसमें केवल 2 ही केस हम निकालते हैं, जैसे ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले होते हैं एफ ऑफ एक्स, और एक तो वो और लिमिट वाला 2 केस निकालते हैं। अगर ये लिमिट नहीं टूट रही होती तो टूट जाती है, फिर 3 केस निकालने होते हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में। चलिए जी, अब देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले लगाएं केस फर्स्ट। तो लिख देना है आपने x इज इक्वल सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिख देना है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सोल्यूशन 6। देखिए, x इज इक्वल सी और वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, 3 केस बनेंगे हमारे। लिखेंगे फर्स्ट क्या बनेगा? c जो होगा स्मॉलर देन होगा 2 के, सेकंड होगा c जो होगा ग्रेटर देन होगा 2 के, थर्ड सिचुएशन होगी c होगा इक्वल टू 2। बात क्लियर हुई इतनी? आप बोलोगे जी ठीक है, इतनी तो बात क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? c स्मॉलर देन 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं c स्मॉलर देन 2। केस फर्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे इसको। केस फर्स्ट, केस केस फर्स्ट, क्या फर्स्ट केस है जी? c स्मॉलर देन है 2 के। c क्या है? स्मॉलर देन है 2 के, यानी f ऑफ c कितना है? f ऑफ c, f ऑफ c, ठीक है ना, f ऑफ x, f ऑफ x कितना है? आप बोलोगे c की सिचुएशन में स्मॉलर देन 2 के, क्या ये स्मॉलर देन 2 का केस है? क्या केस है? 2x प्लस 3। कितना है? 2x प्लस 3, ये बड़ा है 2x प्लस 3। तो लिखेंगे 2x प्लस 3, यानी f ऑफ x लिख लीजिए, या फिर f ऑफ c डायरेक्ट लिख सकते हैं, या पहले f ऑफ x लिख लेते हैं। कितना है? 2c प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है ना, फिर x की जगह हम c पुट कर देंगे जब, तो x इज इक्वल c भी लिख लीजिए यहाँ पर। c पुट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल 2c प्लस 3। ठीक है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आप लिख ही चुके हो। एक सिचुएशन और चेक करनी है आपने, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। अब f ऑफ x वैल्यू क्या है जिसमें c क्या है? c जो है 2 से छोटा है, और c 2 से छोटे वाला सिचुएशन में आपको बता चुका, ये रही 2x प्लस 3। ठीक है, ये है ना 2x प्लस 3। आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो अगले सिचुएशन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x की जगह 2x प्लस 3, और जब हम x की जगह c रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2c प्लस 3। तो क्या f ऑफ x इक्वल आया लिमिट के? बिल्कुल इक्वल आया। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c और जी f ऑफ x। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस दिस फंक्शन इज
इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, एट सी स्मॉलर देन टू, स्मॉलर देन टू पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, केस फर्स्ट ये हो गया। केस सेकंड हम करते हैं, केस सेकंड को देखेंगे ध्यान से। तो केस सेकंड क्या कहेगा, केस सेकंड ये कहता है कि जो x है या c है, x जो है वो ग्रेटर देन है 2 के, या फिर c भी ग्रेटर देन है 2 के। ठीक है, स्मॉलर देन का कर दिया। अब ग्रेटर देन 2 का केस देखिए क्या है, ग्रेटर देन 2 का, ग्रेटर देन 2 का केस यहाँ पर देखिए आप, x 2 से बड़ा है किस सिचुएशन में, 2x माइनस 3। तो इसको करेंगे हम, देखिए। तो प्यारे बच्चों आप लिखो fx इज इक्वल, fx इज इक्वल, क्या केस है जी उसका, तो आप बोलोगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब पुट कीजिए x की जगह c, एफ सी इज इक्वल 2c माइनस 3, पहला केस आ गया। लिमिट वाला चेक कीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल करेंगे पुट लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इधर, तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा प्यारे बच्चों, लिमिट, लिमिट तो पुट कर देंगे ना, अब लिमिट नहीं लगानी है आपने, 2c माइनस का 3, कितनी आ जाएगी, 2c माइनस का 3। तो हम बोलेंगे क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स के, तो हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है एट x, वेयर जो x जो है वो ग्रेटर देन है 2 के, या फिर c भी ग्रेटर देन 2 है, दोनों हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आता है केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड कितने पर है, जब x या c जो है, या c जो है इक्वल है 2 के, c जो है किसके इक्वल है 2 के, या फिर यहाँ पर x इक्वल 2 ही लिखिए आप, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है 3। अब x इक्वल 2 में लिमिट ब्रेक हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक, जैसे मैंने आपको बताया लिमिट ब्रेक हो जाएगी जी। एक सिचुएशन तो बनेगी एफ ऑफ एक्स की सिंपल, ठीक है, सिंपल, यानी जब x इज इक्वल है 2 के, ठीक है, तब ये वैल्यू बनेगी। फिर एक इक्वेशन बनेगी x माइनस 2, तब x माइनस 2 का मतलब, यानी मतलब x जो है वो टेंस टू करेगा 2 नेगेटिव के पास, तो यानी x 2 से छोटा होगा, तब भी ये केस बनेगा। नेक्स्ट में x राइट हैंड लिमिट बनेगी जो x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो इसमें ये केस बनेगा, यानी 3 केस ये बनेंगे। तो चलिए थोड़ा समझ में आया होगा आपके, थोड़ा आप हमसे समझेंगे। अब देखिए, तो केस थर्ड x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, जब x इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू है तो केवल ये 2x माइनस 3, तो वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए इसमें। तो x की जगह क्या रखना है 2, तो कीजिए जी, 2 2 जा 4, माइनस 3 है प्लस 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 3 है प्लस 3, माइनस 3 है शायद, x इक्वल 2 के केस में प्लस 3 है, प्लस 3 है पहले बच्चों, x इक्वल 2 के केस में है प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, चाहे 2x प्लस 3 है एफ ऑफ एक्स के केस में, हाइलाइटर से समझिए, देखिए ये साइन किसका, ये वाला साइन, ये वाला है x इक्वल 2 का साइन, ठीक है, तो इसमें यही केस बनेगा ना, 2x प्लस 3। आप बोलोगे जी बिल्कुल यही केस बनेगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 3 लिख देंगे, बिल्कुल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या केस बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 2 के पास आने का प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल, और वैल्यू क्या है 1.99999, 2 से बहुत ही ज्यादा कम, 2 से बहुत ही ज्यादा कम। तो चलिए लगाइए एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 नेगेटिव की, 2 नेगेटिव की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव की वैल्यू भी यही है, ठीक है, जो आपको बताई। आप बोलोगे जी ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या वैल्यू है जी इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सा केस आएगा, आप बोलोगे 2x प्लस 3, क्योंकि इसमें 2 से वैल्यू छोटी है, 2 से वैल्यू छोटी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x की जगह 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट हमने चेक कर क्या करना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का क्या केस बनता था, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसमें क्या केस बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कब, जब 2 से बड़ा होगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो देखिए 2 से बड़ी वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू है 2x माइनस 3, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x माइनस 3। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए एफ ऑफ एक्स की, क्या है
2x प्लस का 3, 2x माइनस का 3 सॉरी, तो 2x माइनस का 3। अब x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के बट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगले पेज में हम लिखेंगे, देखिए जो है, मक्खी आ गई थी प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो फंक्शन जो है इट इज ऑब्जर्व दैट, या फिर ये लिखिए आप ऑब्जर्व दैट मत लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और वो नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, इसका मतलब यह है फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों पर कंटिन्यूअस, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी। तो यही तो आपने बताना था ना, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, हेंस एक्स इज इक्वल टू इज द, इक्वल टू में हुआ है, ग्रेटर देन 2 में नहीं हुआ, स्मॉलर देन 2 में नहीं हुआ, इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ओनली पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का ऑफ एफ। ठीक है जी, ऐसे ही सम नेक्स्ट करना है 7 सम, तो चलते हैं 7 सम की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, सम नंबर 7 को सेम आपने ऐसे ही करना है, इसमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है आपने इसमें भी, 7 सम में भी। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू -3, यानी एक केस, तो इसके 2 केस बनेंगे, इसके यहाँ पर 2 तो इसी के बनेंगे। ठीक है, यानी टोटल 5 केस इसमें बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, -2x है जब x जो है -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और एक केस और बनेगा 6x प्लस 2 इफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। ये बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई तो अब सम को सोल्व करेंगे और अच्छे समझ में आएगी। तो इसमें सबसे पहले आपके केस बनेंगे, 5 बनेंगे शायद। केस फर्स्ट देखिए ध्यान से, केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट हमारे पास ये बनेगा, जब मान के चलो कोई भी वैल्यू है, जब हम सी मान लेंगे इसको, सी जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे, -3 से। पहला केस तो ये बनेगा। ठीक है, एक केस बनेगा सी जो होगा वो इक्वल होगा -3 के, क्योंकि इक्वल का भी साइन आपको दिया हुआ है, देख सकते हो आप, इक्वल। ठीक है, इक्वल का भी साइन दिया हुआ है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा, जब जो सी होगा, ये थर्ड केस ये होगा, ये वाला होगा थर्ड केस आपका, ये वाला। ठीक है, जब सी जो होगा वो -3 से तो बड़ा होगा, यानी -3 से तो बड़ा होगा सी, और 3 से छोटा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा। तीसरा केस, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, नेक्स्ट केस बनेगा ये, इसके 2 केस बनेंगे, यानी जब सी जो होगा वो 3 से बड़ा होगा और एक बार सी जो होगा वो 3 के इक्वल होगा, यानी 5 केस होगा। ये आपके केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, ये केस फोर्थ और ये केस प्यारे बच्चों फिफ्थ। 5 केस बनेंगे, पांचों केस को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सी मान लेते हैं, अभी तक हमने सी नहीं मानना, तो लिख लीजिए कि फंक्शन एफ इज डिफाइन, या फिर आप ऐसे लिखिए लेट, हाँ ऐसे लिख लीजिए, सी बी द पॉइंट, लेट सी इज द पॉइंट ऑन ए रियल लाइन, या फिर रियल नंबर ऑन ए रियल लाइन वेयर एक्स इज इक्वल सी। ठीक है, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ गए बात? तो केस फर्स्ट इसको समझते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट क्या है, जब सी जो होगा स्मॉलर देन होगा किससे, -3 से, ये होगा। तो आपने एफ ऑफ एक्स का गिवन है, आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करने की है, ये है मॉडुलस एक्स। क्या है मॉडुलस एक्स, यानी आपको पता है मॉडुलस में 2 वैल्यू होती है, एक माइनस की एक प्लस की, यानी मॉडुलस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, मॉडुलस में वैल्यू हो जाएगी एक माइनस और एक प्लस। अब जब वैल्यू स्मॉलर है 3 से, तो मॉडुलस की कौन सी वैल्यू हम लेंगे, तो आप बोलोगे जी माइनस की वैल्यू लोगे। कौन सी वैल्यू लोगे, माइनस की वैल्यू लोगे। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है, -x प्लस 3। अब यहाँ पर c जब हम पुट करेंगे, एफ ऑफ c इज इक्वल क्या आएगा, x की जगह c पुट कीजिए, -c प्लस 3, यानी 3 - c हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 - c। ठीक है, यहाँ पर लिमिट को चेक करते हैं, अब लिमिट पुट करते हैं।
लिमिट, देखिए लिमिट पुट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। अब अगले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स प्लस थ्री है, कितनी है माइनस एक्स प्लस थ्री। माइनस में आपको बता चुका हूँ मॉडुलस में दो वैल्यू होती है, मॉडुलस में दो वैल्यू होती है, ये जो मॉडुलस है मेरे पास ये बड़ा, ठीक है, ये जो मॉडुलस है इसमें दो वैल्यू है, एक माइनस की एक प्लस की, माइनस की और प्लस की। माइनस की हम कब लेते हैं, जब वैल्यू जो हो स्मॉलर हो, ठीक है, और प्लस की हम कब लेते हैं, जब वैल्यू ग्रेटर हो, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए सी की, तो माइनस सी प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह सी रख देंगे, यानी थ्री माइनस सी, यानी एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, थ्री माइनस सी के, बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा सिंपल एफ ऑफ एक्स के, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यहीं पे लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हैंस दिस फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल, नहीं किस पर कॉन्टिन्यूस है, c स्मॉलर देन माइनस थ्री, c स्मॉलर देन माइनस थ्री पर ये कॉन्टिन्यूस है, या x भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर x लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, की बात है, समझ गए बात। अब केस सेकंड को हम चेक करते हैं, या सबसे पहले हम इसको चेक कर ले केस फोर्थ को, ये थोड़ा सा इजी है, या आपने केस बना दिया, चलो करने तो सारे हैं, केस सेकंड को कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड क्या केस है जी, सेकंड, सेकंड केस ये है हमारे पास, जहां पर जो c है वो माइनस थ्री के इक्वल है, c किसके इक्वल है, माइनस थ्री के। अब इक्वल में लिमिट ब्रेक हो जाती है, लिमिट जैसी ब्रेक हो जाती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का यूज करते हैं, ठीक है ना। माइनस थ्री जब आ जाती है तो लेफ्ट साइड से भी इसकी तरफ अप्रोच होता है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से अप्रोच वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट हम बोलते हैं, राइट साइड से जब अप्रोच होता है तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो दोनों ब्रेक हो जाती है, इक्वल के केस में होती है ये केवल, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले c इज इक्वल माइनस थ्री है, एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स या डायरेक्ट एफ ऑफ सी लिख सकते हो आप, या एफ ऑफ एक्स लिखिए अभी, c इज इक्वल है माइनस थ्री के। इक्वल में कौन सा केस हमने लेना है, देखिए, तो इक्वल में क्या यही केस नहीं लेना हमें, देखिए ध्यान से आप बोलोगे इक्वल है, क्या है ये, इक्वल है, इक्वल का साइन है ये माइनस का, इक्वल है ना माइनस थ्री के, तो यही केस लेना पड़ेगा, कौन सा केस लेना पड़ेगा, यही केस लेना पड़ेगा। लेकिन क्या, लेकिन लिखो अब सीधा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस एक्स प्लस सिक्स, ये केस है माइनस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, माइनस थ्री माइनस का केस है, माइनस थ्री है ना, तो माइनस थ्री में मॉडुलस माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का होता तो प्लस में मॉडुलस को लेते, माइनस थ्री है तो माइनस एक्स प्लस सिक्स, यही केस हमने लिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, आप बोलोगे, देखो थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, आप बोलोगे देखिए स्मॉलर देन में माइनस थ्री था, ठीक है, स्मॉलर देन था तब तो हम समझ गए, आपने मॉडुलस की जगह माइनस लिया, ठीक है। अब तो इक्वल माइनस थ्री है, अब प्यारे बच्चों इक्वल माइनस थ्री कब आया होगा, जब मॉडुलस माइनस में होगा तभी तो माइनस में मॉडुलस आपने लेना है, समझ गई। तो माइनस एक्स प्लस सिक्स, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल माइनस थ्री और एक माइनस पहले से है प्लस सिक्स, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा सिक्स है थ्री है, यहाँ पर थ्री है, शायद थ्री है, यहाँ पर मिस्टेक हमने कर दी, चलो कोई नहीं, माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, एफ ऑफ सी आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री नेगेटिव, माइनस थ्री नेगेटिव की तरफ अप्रोच करता है एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री नेगेटिव, इसको थोड़ा सा हम करते हैं, माइनस थ्री नेगेटिव है ना, तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस थ्री में कौन सी है, देखिए जब ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू है, बिल्कुल है, तो स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन माइनस थ्री, कौन सी सिचुएशन है, यही है माइनस एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर पुट करेंगे, क्या आएगा जी, माइनस एक्स प्लस थ्री, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री। अब माइनस थ्री नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से माइनस थ्री की तरफ अप्रोच हो रहा है, और ये वैल्यू जो है माइनस थ्री से बहुत ही कम है, यानी माइनस टू पॉइंट नाइन 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 समथिंग ये वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आएगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, माइनस थ्री और माइनस थ्री, ठीक है ना, एक माइनस बाहर वाला और एक एक्स की जगह माइनस थ्री हमने रखना है, प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, थ्री और थ्री सिक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम, देखिए ध्यान से, राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, लिमिट
यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखिए -3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, -3 से बड़ी। तो -3 के केस में हमारे पास क्या केस आया है, तो -3 से बड़ी और 3 से छोटी, इस सिचुएशन में हमारे पास फंक्शन क्या है, -2x। तो लिखेंगे यहाँ पर -2x, क्या लिखेंगे जी, -2x। तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव -2x। अब यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए इसकी। प्लस का मतलब क्या है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, राइट हैंड लिमिट। प्लस का मतलब ये है -3 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, और ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, केवल थोड़ी सी, -3.00000001, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है, देखिए ध्यान से अब। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, -2 और -3 कितना आ जाएगा, 6। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल -3 या सी इज इक्वल -3। हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल -3, ठीक है। -3 पर क्या होगा, यह फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। बात समझ में आई? आप बोलोगे ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, दो केस हम सोल्व कर चुके हैं, 2 केस सोल्व कर दिए जी, पूरे CID हो रहे हैं हम भी। देखिए नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड केस। थर्ड केस है जब -3 से तो छोटी होगी वैल्यू, 3 से बड़ी होगी, -3 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो लिखते हैं यहाँ पर केस नंबर थर्ड। देखो थर्ड केस हम सोल्व करने जा रहे हैं अब, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड देखिए क्या वैल्यू है, इफ -3 से जो है वो c बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। पहले फंक्शन निकालिए, पूरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, तो फंक्शन सिंपल सा हमें दिख चुका है, यही फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला ही, ठीक है ना। यही फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, -3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी, तो यही फंक्शन है मेरे पास, माइनस का 2x। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो यहाँ पर लिखिए -2x, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इसमें। देखिए क्या वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, x की जगह c रखिए, एफ सी इज इक्वल -2c। अब लिमिट में चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या केस है, केस आपको पता ही है, -2x है। तो रखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c, क्या आ जाएगा, -2x, और यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, -2c। यानी आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c, या फिर ऐसे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, एट -3 से 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है, -3 से 3। या फिर ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये लिखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिए, -3x और ये 3, यानी x जो है -3 से तो छोटा है और +3 से बड़ा है। अब केस अगला सोल्व करते हैं, केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ, ठीक है। इसको सोल्व हम थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए केस नंबर 4 क्या है मेरे पास, केस नंबर 4 है जब c जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 3 के, जब c जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 3 के। तो लिखिए यहाँ पर केस 4, c जो है ग्रेटर देन है 3 के। अब c अगर ग्रेटर देन है 3 के, तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होगा, इसको सारे को रफ करते हैं। देखिए c ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन है मेरे पास, 6x प्लस का 2, कौन सा फंक्शन है, 6x प्लस का 2। तो लिखिए 6x प्लस का 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 6x प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर सब्सिट्यूट कीजिए c, तो एफ सी कितना आ जाएगा, 6c प्लस का 2। लिमिट वाला चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6c प्लस 2 हम देख चुके हैं, 6c प्लस 2, ठीक है। अब नहीं 6x प्लस 2 है, पहले तो 6x लिखिए। अब वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए, यहाँ पर कितनी आएगी, 6c प्लस 2, ठीक है। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
इज कॉन्टिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन, या फिर एक्स लिखिए एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, 4 केस हम सोल्व कर चुके हैं। केस नंबर 5th, लास्ट केस की तरफ चलते हैं। केस 5th देखिए, केस 5th क्या है मेरे पास? केस 5th है जी, जब सी जो होगा इक्वल होगा 3 के। इफ इफ सी इज इक्वल 3। अब ध्यान से देखिए, अब इक्वल 3 आ गया तो लिमिट बटेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा। लेकिन सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हम निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। देखिए ध्यान से, तो जब सी जो है या एक्स जो है वो 3 के इक्वल है, यानी ये वाला केस, ठीक है, थोड़ा ये देखिए इससे समझते हैं। एक्स इज इक्वल -3 है, ये वाला केस -3 है, -3 करा, एक्स इज इक्वल 3 है। ठीक है, एक्स इज इक्वल 3 में कौन सा केस है? 6x+2 है। तो लिखिए यहाँ पर, इफ c इज इक्वल 3, f of x इज इक्वल f of x 6x+2। ठीक है, ये साफ नहीं दिख रहा क्या आपको? चलो वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, वाइट की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसमें ग्रीन बोर्ड पर। 6x+2। ठीक है, तो यहाँ पर सी पुट कीजिए, एफ सी इज इक्वल, या सी क्या 3 इक्वल 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो इक्वल 3, एक्स इज इक्वल 3 ले लीजिए डायरेक्ट। तो F3 इज इक्वल 6 की जगह 3 + 2, 6 3 जा 18 और 2 21। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट ब्रेक हो जाएगी। लिमिट ब्रेक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो, आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगी, लिमिट ब्रेक क्यों नहीं होगी? तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब 3 से छोटा फंक्शन है, फंक्शन क्या है? 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा फंक्शन कौन सा है चेक करेंगे हम। 3 से छोटा फंक्शन देखिए, तो हम देखेंगे जी दूसरा फंक्शन हमें मिला, जो तीसरा फंक्शन है 6x+2। इसमें तो 2 फंक्शन है, एक तो जब x जो है इक्वल 3 है, जो हम लिख चुके। ठीक है, और x जब है ग्रेटर देन है 3 है, जो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे। लेकिन हमें चाहिए 3 से छोटा, और 3 से छोटा फंक्शन ये है, -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, और फंक्शन का नाम है -2x। तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करते हैं। देखिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्या आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू? एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x। 2x है ना, दोबारा चेक कर लेते हैं, -2x। ठीक है, -2x। ओके, अब वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए। 3 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको बता चुका हूँ अच्छे से कि लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है इसकी तरफ। वैल्यू क्या है? 2.9999 इन समथिंग है, 3 के बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, क्या आएगी? तो x की जगह 3 पुट कीजिए, कितना आएगा? -2 इंटू 3, कितना आ जाएगा? -2 इंटू 3 माइनस का 6। वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको पता चल गया डिसकंटिन्यूअस ऐसी फंक्शन पे। फिर भी आप निकाल के दिखा दीजिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन सा है? देखिए 3 से ज्यादा वाला फंक्शन यही है, 6x+2। देखिए x इक्वल में भी, x इक्वल में 3 और x ग्रेटर देन 3, 6x+2। तो लिखिए यहाँ पर ध्यान से, तो क्या आ जाएगा? 6x+2, और यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो 3 + 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 21। यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ चुका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है राइट हैंड लिमिट के, बट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और कंटिन्यूटी के लिए तो हमें ये तीनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, लेकिन हमें क्या बताना था? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस किस पर है? इसी पर है। हैंस x इक्वल 3 is the only point of discontinuity of this function। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है, हमें बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 को देखिए प्यारे बच्चों, सम नंबर 8 क्या है? फंक्शन, इसमें भी आपने डिसकंटिन्यूटी बताना है, यानी 6 से लेकर आई थिंक 13 तक आपने डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन पॉइंट मतलब, तो एफ एक्स आपको गिवन है कितना? मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, और एक वैल्यू गिवन है 0। ठीक है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है, और जब एक्स इज इक्वल 0 है तो ये फंक्शन है। तो देखिए ध्यान से, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। नॉट इक्वल को, नॉट इक्वल का मतलब क्या है? आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताइए।
नॉट इक्वल का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कोई वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो दो ही केस बन सकते हैं इसके, या तो वैल्यू जीरो से छोटी होगी, या तो वैल्यू जीरो से छोटी होगी, या वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, तभी तो इसके इक्वल नहीं आई। आप बोलोगे जी बिल्कुल। और अगर x इज इक्वल जीरो है तो उसका तो फंक्शन हमें जीरो दिया ही हुआ है, उसका फंक्शन हमें जीरो दिया ही हुआ है। और मेन चीज ये है, जो फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर है वो है मॉडुलस ऑफ x। वो क्या है? मॉडुलस ऑफ x। क्या है जी? मॉडुलस ऑफ x। आप बोलोगे जी बिल्कुल मॉडुलस ऑफ x है, मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अगर इफ x स्मॉलर देन होगा जीरो के, तो मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x जो होगा वो हो जाएगा माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्या फंक्शन आ जाएगा? माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है ना? या फिर आप ऐसे लिखिए केवल, फंक्शन को तो बाद में सोल्व करेंगे हम। इफ x स्मॉलर देन जीरो तो मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा माइनस एक्स, और x अगर ग्रेटर देन होगा जीरो के तो मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा प्लस एक्स के। किसके आ जाएगा? प्लस एक्स के। ये बात आपको क्लियर हुई? आप बोलोगे जी बिल्कुल ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, समझ गए बात? तो फंक्शन हमारे पास तीन बन जाएंगे, कि केस हमारे पास तीन बनेंगे। सबसे पहले तो केस फर्स्ट, फंक्शन भी तीन है। केस फर्स्ट ये है एक्स जब स्मॉलर होगा जीरो से, केस फर्स्ट। केस सेकंड, एक्स जब है वो ग्रेटर होगा जीरो से। केस थर्ड, एक्स जब है क्या होगा? इक्वल होगा जीरो के। तीन केस बनेंगे। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे जी बिल्कुल। इफ तो केस फर्स्ट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट तो हम x इक्वल सी मान लेते हैं, x इज इक्वल सी, x इज इक्वल सी और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज इक्वल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट आप बोलोगे f ऑफ x। कौन सा केस है? c जब है, या c जो है वो स्मॉलर है जीरो के। ठीक है, c जब जीरो से स्मॉलर है, c जब जीरो से स्मॉलर है तो फंक्शन क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल माइनस एक्स। यानी फंक्शन तो ये है, फंक्शन जो है मेरे पास ये फंक्शन है जब x जो है जीरो से छोटा और बड़ा, ये फंक्शन है। आप बोलोगे जी बिल्कुल यही फंक्शन है। तो f ऑफ x क्या होगा मेरे पास? f ऑफ x यहाँ पर होगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x। और इस मॉडुलस ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स। तो डायरेक्ट माइनस एक्स लिख दूं मैं? आप बोलोगे जी बिल्कुल माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर या तो सी पुट कर लो पहले ही, ठीक है, या बाद में कर लेना माइनस वन। अब इसकी जगह सी पुट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल माइनस वन, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं लिमिट पर। किस पर चेक करते हैं? लिमिट पर। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी आ जाएगा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी का मतलब एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारा कितना निकला? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, ये निकला मेरे पास माइनस वन। कितना निकला? माइनस वन। अब सी सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स है नहीं तो माइनस वन का माइनस वन। यानी हम कह सकते हैं पहले केस में एफ ऑफ एक्स, या यहीं पर लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर चलो आगे लिख देते हैं। पहले केस में एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पर एफ ऑफ एक्स, हैंस थोड़ा सा, हाँ, हैंस दिस फंक्शन इज continuous continuous है एट x स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो पर continuous है। अब केस सेकंड हम चेक करते हैं। केस सेकंड क्या है? इफ c जो है ग्रेटर देन है जीरो के। अब ग्रेटर देन है जीरो के और स्मॉलर भी हो तब भी केस एक ही दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो वाला। बात समझ में आई आपको? जी बिल्कुल, केवल मॉडुलस ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा। देखिए, अब हमने यहाँ पर देखा था अभी अभी कि मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर एक्स वो जो वैल्यू है, जो एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जीरो के, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स। तो यानी फंक्शन हमारे पास क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल एक्स डिवाइड बाय एक्स। ये फंक्शन होगा, कट जाएगा वन। अब x की जगह हम c पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? वन ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं लिमिट से, लिमिट एक्सटेंड्स टू c, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्सटेंड्स टू c। फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन है वन। c पुट करेंगे, x है नहीं तो वन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया, थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया किसके? लिमिट एक्सटेंड्स टू c के, एफ ऑफ एक्स के बिल्कुल इक्वल आ गया। तो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होगा कब? जब x जो होगा ग्रेटर देन होगा जीरो के। अब नेक्स्ट और लास्ट केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या केस है जी? जब x जो होगा वो इक्वल होगा जीरो के। x क्या होगा? इक्वल होगा
जीरो के। अब इसको थोड़ा सा हमने समझना है, देखिए ध्यान से। अब इसमें लिमिट ब्रेक हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल जीरो, एफ एक्स का केस देखेंगे। तो एफ एक्स का केस देखते हैं जिसमें एक्स जो है जीरो के इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, जब एक्स का केस जीरो के इक्वल है, यानी जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो फंक्शन भी क्या है, जीरो। तो जी बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इक्वल जीरो। वाइट से लिख लेते हैं, इक्वल आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। यानी एफ ऑफ जीरो भी कितना आ गया, जीरो। आप बोलोगे जी ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, नेगेटिव की साइड से जीरो पर अप्रोच एफ ऑफ एक्स। अब एक्स जो है वो जीरो से कम है, जीरो से कम का सिचुएशन क्या थी, जीरो से कम की और जीरो से ज्यादा की एक सिचुएशन थी। फंक्शन था मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। मॉडुलस, अगर एक्स जो है वो स्मॉलर देन है जीरो के, तो हमने मॉडुलस लेना है प्लस में, सॉरी दूसरा केस आ गया। एक्स जो है वो स्मॉलर है जीरो से, तो मॉडुलस लेना है माइनस में, और एक्स अगर ग्रेटर है जीरो से तो मॉडुलस लेना है प्लस में एक्स। ठीक है, बात समझ में आई। आप बोलोगे जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है हमें बात। तो करते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स का जब जीरो से छोटी है तो फंक्शन माइनस वन आया था, यहाँ पर हमने निकाला भी था, ये रहा माइनस वन, पीछे निकाला था क्या, हाँ माइनस वन, माइनस वन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो माइनस वन ही आएगा फंक्शन। आप बोलोगे जी ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब एक्स जब था जीरो से बड़ा और जीरो से छोटे के लिए फंक्शन क्या था, देखिए ध्यान से। तो आप बोलोगे मॉडुलस का चेंज था, जब हमने एक्स जीरो से बड़े का निकाला तो वन निकाला, वन निकलेगा तो यहाँ पर भी वन रख दीजिए डायरेक्ट। तो लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, फिर काट के आपने दिखाना हो, काट के दिखा सकते हो, मैं पहले इसको करा चुका हूँ तो मैंने आप डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि जी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन और राइट हैंड लिमिट वन। तो ये जो है फंक्शन तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस फंक्शन इज, हैंस दिस फंक्शन इज discontinuous, discontinuous at x इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। देखिए ये रहा सम नंबर 9, यहाँ पर रख लेते हैं इसको। देखिए सम नंबर 8 और 9 सेम है क्या, अच्छा नहीं नहीं सेम से है, सेम नहीं है। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स, आपकी बात डिवाइड में आ गया मॉडुलस। जब एक्स जो है जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा होगा तो मॉडुलस क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। और एक्स इक्वल जीरो ग्रेटर देन जीरो में माइनस वन। ठीक है, तो फिर से तीन केस बनेंगे। तीन केस कौन कौन से बताइए, तीन केस बनेंगे जी। एक तो बनेगा केस फर्स्ट, जिसमें जो है ये आपको दिख ही चुका है, जिसमें जो है एक्स जो है एक्स वो होगा स्मॉलर देन होगा जीरो के, बिल्कुल। केस सेकंड, एक्स बोल लो सी बोल लो क्योंकि सी तो हम लेट करेंगे, एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो के, बिल्कुल। केस थर्ड, एक्स जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, एक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, तो लेट एक्स इज इक्वल सी वेयर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर, इससे पहले लिख लीजिएगा कि x जब स्मॉलर होगा जीरो से तो मॉडुलस ऑफ x होगा, मॉडुलस ऑफ x होगा माइनस एक्स। मॉडुलस ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है जी, c बिलोंग्स टू r आ जाएगा, x इज इक्वल सी और c बिलोंग्स टू r। तो देखिए यहाँ पर कीजिए, तो आप बोलोगे x c जो है, या फिर x लिख लीजिए, c जो है स्मॉलर देन है जीरो के, c स्मॉलर देन है जीरो के। तो एफ ऑफ एक्स देखिए फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन है x डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स, x डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स, ये फंक्शन है। तो x डिवाइड बाई मॉडुलस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, कैंसल आउट, माइनस वन। फंक्शन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ सी आ गया माइनस वन। नेक्स्ट हम चेक करते हैं लिमिट का। तो प्यारे बच्चों अब इसको लिमिट में ट्राई कीजिए, लिमिट x टेंस टू c,
यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट जो है x टेंड्स टू सी, सी की तरफ अप्रोच कर रही है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन अभी अभी सोल्व करके मेरे पास -1 आया, तो यहाँ पर रखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है -1, एक्स की जगह सी पुट करेंगे जो कि है नहीं, तो -1 ही आ जाएगा। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, सी स्मॉलर देन 0 पर। अब केस सेकंड हमने चेक करना है एक्स ग्रेटर देन 0, तो देखते हैं केस सेकंड, केस नंबर सेकंड। एक्स जो है या सी जो है ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, सी ग्रेटर देन है 0 के। तो सिचुएशन बताइए क्या क्या बनेगी या केस क्या बनेंगे। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस एक ही है -1, तो देखते हैं -1 निकालिए। तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स -1, सी पुट करेंगे, एफ सी -1 आ जाएगा बिल्कुल। लिमिट में ट्राई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है आपने -1, एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो सी है नहीं तो -1 आ जाएगा। तो अब हमें ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस आ गया। एफ सी इज इक्वल, या फिर यहाँ पर मैं पीछे लिखना भूल गया शायद, ये लिखना जरूर आपने कि क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये जरूर लिखना है आपने, ठीक है, ये लाइन ये पॉइंट जरूर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x tends to c, hence this function is continuous, is continuous at c greater than 0, c greater than 0 पर क्या है, continuous है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको रफ कर दे, उस लाइन खींचते हैं, एक रफ नई लाइन। नेक्स्ट है c इज इक्वल 0 या x इज इक्वल 0। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड, x इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट ब्रेक डाउन हो सकती है, लिमिट ब्रेक डाउन हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप बोलोगे जी बिल्कुल 100% हो जाएगी लिमिट ब्रेक डाउन इसमें। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले फंक्शन देखिए, इक्वल का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, जब 0 के इक्वल फंक्शन है तो उसका फंक्शन क्या है, यही है, ये वाला, ये थोड़ा हाईलाइटर से दोबारा समझाते हैं, यही वाला फंक्शन है ना, ये वाला क्या क्या फंक्शन है ये। तो x इक्वल 0 एफ ऑफ एक्स है, एक राइट हैंड लिमिट में भी ये आ जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, -1 आएगा दोनों केस में। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है, -1, ठीक है। फिर ब्रेक डाउन हो सकती है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में, राइट हैंड लिमिट के रूप में बिल्कुल हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव से थोड़ी सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से जब छोटी वैल्यू है उसके लिए फंक्शन क्या है, उसके लिए फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x, क्या है जी, x डिवाइड बाय, ये देखिए x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x, ये फंक्शन है। इसको हम सोल्व कर ही चुके हैं, -1 आया है, कितना है -1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या आया -1, तो x की जगह 0 रखेंगे, है ही नहीं तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चेक करना राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच, एफ ऑफ एक्स। अब 0 से बड़ा, 0 से बड़े वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पॉजिटिव -1, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखना है जो कि है नहीं तो -1। तो तीनों केस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल आ गया तो ये कंटिन्यूअस है इस पर। तो आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट और डिसकंटिन्यू एट नो पॉइंट। हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना है, ठीक है, बार बार आपको मैं नहीं बता रहा, आपने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना। देखिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लगभग 13 सम तक आपने यही करके दिखाना है मेरे हिसाब से, हाँ 13 सम तक करके दिखाना है सेम। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट नो पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट के
और वो इक्वल आ चुका है राइट हैंड लिमिट के। अब ये सिचुएशन अगर हो जाता है तो डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स प्लस वन, जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, और फंक्शन एक एक्स स्क्वायर प्लस वन है जब एक्स स्मॉलर देन वन है। कोई मॉडुलस को कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, मॉडुलस नहीं है, तो सिंपल आपने सोल्व करना है। तीन केस बढ़ेंगे, कितने केस बढ़ेंगे, तीन केस बढ़ेंगे, आपको पता ही है। केस 1 2 3। तो सबसे पहला केस कौन सा, सबसे पहला केस, केस फर्स्ट, सबसे पहला केस बनेगा जब एक्स जो होगा या सी जो भी हम मान लेंगे वो स्मॉलर देन होगा वन के, नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन होगा वन के, नेक्स्ट एक्स होगा इक्वल टू जीरो के। तीन केस बनेंगे, बिल्कुल तीन केस बनेंगे, क्योंकि तीन ही सिचुएशन है। अब मॉडुलस वाले में तो ज्यादा बन जाते हैं केस हमेशा, एक में 5 भी केस हमने बनाए इसी वाले सम में, इसी एक्सरसाइज के सम में, ठीक है ना। तो निकालिए केस नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप कीजिए लेट एक्स इज इक्वल सी वेयर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बनेगा। केस फर्स्ट लगाइए। केस फर्स्ट क्या है जी, जब सी जो है वो स्मॉलर देन है वन के। अब सी जब स्मॉलर देन है वन के तो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप देखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स की जगह सी पुट कीजिए, एफ सी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सी स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट हमने चेक करना है लिमिट के केस में, तो लिमिट के केस में चेक कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब सी की जगह पुट, मतलब एक्स की जगह पुट कीजिए सी, तो लाइन खींचनी पड़ेगी पहले तो एक, ये देखिए बॉक्स ही बना दिया हमने तो। देखिए अब ध्यान से, तो आप देखोगे लिमिट एक्स टेंस टू सी है, मतलब लिमिट पुट कर रहे हैं ना हम, एक्स की जगह सी, तो लिखिए सी स्क्वायर प्लस वन। अब क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के, बिल्कुल आप बोलोगे जी बिल्कुल आ चुका है। तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, इस पर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी जो है स्मॉलर देन है वन के, इसके कॉन्टिन्यूअस आ गया। केस नंबर सेकंड हमने चेक करना है, केस नंबर सेकंड को चेक करते हैं। देखिए तो ये है, चलिए केस नंबर सेकंड को देखिए। केस नंबर सेकंड क्या है, जब c जो है वो ग्रेटर देन है वन के, तो f ऑफ x देखिए पहले क्या होगा, फिर लिमिट को हम चेक करेंगे। देखिए केस नंबर सेकंड, जब x जो है वो ग्रेटर देन है वन के, तो कौन सा केस है ग्रेटर देन वन का, x प्लस वन। क्या केस है, x प्लस वन। तो लिखिए x प्लस में वन, c की जगह वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल सी प्लस में वन। अब नेक्स्ट करेंगे लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। क्या केस है आपको पता है जी, केस है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन सब्सिट्यूट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सी सब्सिट्यूट कीजिए, क्या आ जाएगा सी प्लस वन। क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के, बिल्कुल इक्वल है जी। तो फंक्शन जो है इस पर कंटिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, किस पर कॉन्टिन्यूस है जी, c ग्रेटर देन वन पर, या x ग्रेटर देन वन लिख सकते हो, x ग्रेटर देन वन। अब केस नंबर थर्ड, जिसमें लिमिट भी ब्रेक होगी, लिमिट ब्रेक क्यों होगी आप जानते हो, क्योंकि इक्वल आ जाएगा, तो x इज इक्वल आ जाएगा वन के। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ब्रेक होगी, आपको बड़े अच्छे से मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन देखिए, फंक्शन की सिचुएशन में जब x जो है ग्रेटर इक्वल है वन के, सबसे पहले वो देखिए इक्वल वन में ये फंक्शन है एक्स प्लस वन। तो लिखिए, तो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर x की जगह वन सब्सिट्यूट करेंगे, तो एफ वन इज इक्वल वन प्लस वन, कितना आ जाएगा टू। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, क्या है वन है ना, वन नेगेटिव, यानी वन की तरफ अप्रोच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। फंक्शन क्या है, फंक्शन चेक कीजिए, फंक्शन है जी मेरे पास, फंक्शन देखिए प्यारे बच्चों, फंक्शन है एक्स स्मॉलर देन वन, ये वाला फंक्शन है ना स्मॉलर देन वन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसको कीजिए वन पुट कीजिए यहाँ पर,
तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 कितना हो जाएगा 2। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब x जो है 1 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ग्रेटर देन होगा, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है ना, तो ग्रेटर देन होगा। और ग्रेटर में सिचुएशन क्या है, ग्रेटर में सिचुएशन ये रही, देखिए x ग्रेटर देन 1, केस बनेगा x प्लस 1। क्या बनेगा, x प्लस में 1, x प्लस में 1, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस में 1। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस में 1 क्या आ गया 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल आ चुका राइट हैंड लिमिट के। तो हम बोल सकते हैं ये कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, हेंस दिस फंक्शन इज, हेंस दिस फंक्शन इज continuous at every point, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, एंड हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी लिख लीजिए, एंड हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, कंटिन्यूटी। बताइए समझ में आया सम। अब इस ग्रीन बोर्ड का फायदा मेरे को ये हुआ है, मेरे को अपनी राइटिंग काफी अच्छी लग रही है इसमें, और आपने बताना है राइटिंग कैसी लग रही है मेरी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना है। सम नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए सम नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया, सेम सेम सम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है एक्स क्यूब माइनस 3 के, कब, जब x जो है इक्वल टू 2 है और x जो है स्मॉलर देन 2 है, दो फंक्शन, और x ग्रेटर देन 2 का फंक्शन आ गया ये। तो इसमें भी आपने सेम बताना है, चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन से पॉइंट बताने हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपने इसमें बताने हैं। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, 3 केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है जी, केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब x या c, x जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 2 के, सेकंड केस x जो होगा ग्रेटर देन 2 के होगा, थर्ड केस जिसमें लिमिट ब्रेक होगी x इज इक्वल टू, तीनों केस हमने चेक करने हैं। ठीक है, फिर बताना है कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है यस या नो। ठीक है, वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल c और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, c ग्रेटर देन 2, c स्मॉलर देन 2, c स्मॉलर देन 2 में क्या है, फंक्शन है मेरे पास, ये रहा फंक्शन, स्मॉलर देन 2 का फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3। क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर c पुट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल सी क्यूब माइनस 3। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन लिखिए, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर c पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, c क्यूब माइनस 3। क्या एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन इक्वल है लिमिट वाले फंक्शन के, देखिए बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है या नहीं है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c और एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन जो है इस पर तो कॉन्टिन्यूस है, इस पर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, दिस फंक्शन इज continuous at x स्मॉलर देन 2। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। केस सेकंड हम चेक करेंगे, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड चेक करेंगे, जब जो है c जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 2 के। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, देखिए फंक्शन जब ग्रेटर देन 2 होगा तो उसका फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3। मैं आपको बता चुका हूँ बड़े अच्छे से, एक बार और समझ लीजिए। ये देखिए, ये फंक्शन देखिए आप, x इक्वल 2 का भी और x ग्रेटर देन 2 का भी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो लिखिए एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 है। लिमिट में चेक करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन यानी एक्स क्यूब माइनस 3, यही है ना। यहाँ पर c पुट कर दीजिए आप, तो जब जैसे ही आप c पुट करोगे यहाँ पर, तो c क्यूब माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी c सब्सिट्यूट करोगे तो c क्यूब माइनस 3 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लिमिट वाले फंक्शन के,
तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस पर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया इस पर। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी ग्रेटर देन 2। अब लास्ट केस नंबर थर्ड, जिसमें लिमिट में ब्रेक करते हैं हम, केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड जिसमें x जो है वो इक्वल है 2 के, यानी लिमिट ब्रेक हो सकती है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल, क्या केस है जी इक्वल टू का, तो इक्वल टू का केस ये है, यही वाला एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, एफ इंटू 2 इज इक्वल एक्स क्यूब यानी 2 की क्यूब माइनस 3 यानी 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इक्वल पुट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रखिए। एफ ऑफ एक्स 2 नेगेटिव में यानी 2 से छोटी, तो 2 से छोटे का केस क्या बनेगा, छोटे का केस भी यही बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3। अब 2 जो मतलब जो वैल्यू है वो 2 से 1.999 ये मान के चलो इतनी क्लोज है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 2 क्यूब माइनस 3 यानी 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गए 5, ये इक्वल आ गया। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे हम, क्या है 2 पॉजिटिव यानी 2 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर का केस देखिए, ग्रेटर का केस है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ग्रेटर का केस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। तो 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 5 आ चुका है ये भी, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लाइड कम पड़ गई, चलो एक मंगा लेते हैं स्लाइड हम, स्लाइड पार्सल, चलो हो गई पार्सल। एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, फंक्शन जो है प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और इट हैज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ये लिख लीजिए कि हेंस दिस फंक्शन इज continuous at every point on real line on every point on real line and has no point of discontinuity। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बड़े अच्छे से समझ में आ चुकी है हमें तो बात। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, सम नंबर 12 को देखते हैं। 11 सम तक हम कर चुके हैं, तो 12 सम देखिए क्या कहता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 10 माइनस 1, जब एक्स जो होगा वो स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा 1, और नेक्स्ट केस दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर जब एक्स होगा ग्रेटर देन 1। तो इसमें आपने वही बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 12 सम तक आपने बताना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो 3 केस बनेंगे। सबसे पहले बना लीजिए केस फर्स्ट। क्या बनेगा? केस फर्स्ट बनेगा जब एक्स जो होगा या फिर सी हम जो लेट करेंगे वो स्मॉलर देन होगा 1 के। केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड होगा जो एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 के। केस थर्ड क्या होगा प्यारे बच्चों? केस थर्ड हो जाएगा जब एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। ये 3 केस होंगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल 3 केस हो जाएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले लेट कीजिए, लेट सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल सी वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर के साथ। तो केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट हम लिखते हैं, केस फर्स्ट जब c जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 1 के। अब जब स्मॉलर होगा तो केस क्या बनेगा प्यारे बच्चों? c में स्मॉलर में केस ये बनेगा x की पावर 10 माइनस 1। एफ ऑफ एक्स लिखिए इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल x की पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह c पुट कीजिए, यानी एफ ऑफ c इज इक्वल c की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। ये केस आ गया। नेक्स्ट केस देखिए, लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x की जगह फंक्शन रखिए,
ठीक है, फंक्शन यही आएगा x की पावर 10 माइनस 1। तो अब x की जगह c पुट करेंगे, c की पावर 10 माइनस 1, यानी f ऑफ x इक्वल आ गया लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x के। ठीक है, ये इक्वल आ गया, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन एट किस पर हो जाएगा, जब x जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 1 के। ठीक है, केस नंबर सेकंड हम देखते हैं। केस नंबर सेकंड, जब x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 के, ग्रेटर देन 1 होगा, या c ग्रेटर देन होगा 1 के, बिल्कुल। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 का क्या केस है, तो ग्रेटर देन 1 का केस है प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 1 का केस है एक्स स्क्वायर। क्या केस है, एक्स स्क्वायर। c ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिखिए f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर c पुट कीजिए, f ऑफ c इज इक्वल c स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट का चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल, f ऑफ x की जगह वैल्यू रखिए, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ x की जगह वैल्यू रखनी है, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, कितना आएगी, c स्क्वायर, यानी f ऑफ x इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x के। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया जब x जो है ग्रेटर देन 1 हुआ। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब केस थर्ड रह चुका है जिसमें लिमिट में ब्रेक डाउन होती है। केस नंबर थर्ड, x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, सबसे पहले f ऑफ x ही निकाल लीजिए, फिर हम लिमिट में इसको तोड़ देंगे। तो f ऑफ x देखिए, जब x जो होगा वो इक्वल टू होगा 1 के, ये देखिए अभी, ये देखिए ध्यान से, x जब है इक्वल होगा 1 के, तो केस क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। क्या केस है जी, f ऑफ x इज इक्वल x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ब्रेक डाउन होगी ना जब इक्वल आ जाएगा, क्या आएगा जी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है जी, x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव यानी 1 से छोटा, थोड़ा सा छोटा। तो अब x स्मॉलर देन के लिए क्या केस है, स्मॉलर देन के लिए केस है x की पावर 10 माइनस 1। देख लीजिए, स्मॉलर देन x की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 की पावर कुछ भी हो 0 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होती है, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। तो अब राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, x ग्रेटर देन है 1 के, तो ग्रेटर देन का केस क्या है, ग्रेटर देन का केस ये है x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। क्या केस है जी, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक स्लाइड हम मंगा लेते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ x तो 0 है, यानी f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये फंक्शन जो है इस पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, किस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जब x जो होगा 1 के इक्वल था तो उस पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये 12 सम थे आपके, ये थे 12 सम जो बिल्कुल एक जैसे थे, जिसमें आपने डिसकंटिन्यू बताना था। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बड़े अच्छे से हमने इसको समझा। अब इसके नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 13 से जो स्टार्ट होंगे, तो देखते हैं। तो देखिए सम नंबर 13,
इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है डिफाइंड बाय, ठीक है। क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपसे बोला गया है, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपने बताना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव कब है जी एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव है जब एक्स स्मॉलर देन है वन के और इक्वल है, तब ये फंक्शन है, और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये फंक्शन है। तीन फंक्शन हो गए, तीनों में अलग अलग केस पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है जब एक्स जो होगा या फिर हम सी जो भी मानेंगे वो स्मॉलर देन होगा वन के, पहला केस है। केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड है जब एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वन के, ये हो गया। केस नंबर थर्ड क्या है प्यारे बच्चों, केस नंबर थर्ड है जब एक्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा वन के। तीन केस बनेंगे इसमें, कोई अलग इसमें कोई नहीं है, पिछले वाले सम जैसा है। लेकिन पिछले वाले समों में आपसे पूछा था डिसकंटिन्यू, बताइए किस पॉइंट पर होगा। इसमें आपसे पूछा गया है क्या फंक्शन जो है वो कंटिन्यू फंक्शन है क्या, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्या, वो इसमें बताना है। तरीका दोनों में सेम है, तरीका क्या हो जाएगा, दोनों में सेम। तीन केस बढ़ेंगे, केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों केस बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए एक्स इज इक्वल सी, लेट एक्स इज इक्वल सी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट एक्स जो है स्मॉलर देन है सी के, एक्स सी के कर रहा हूँ वन के, जैसे लिखिए सी को हम लेट कर चुके हैं, तो सी स्मॉलर देन है वन के। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स देखिए, अब जब सी जो है यानी एक्स जो है वो स्मॉलर है वन के, ये देखिए ध्यान से, ये एक्स जो है स्मॉलर है वन के, तो ये फंक्शन है मेरे पास एक्स प्लस फाइव। क्या फंक्शन है, एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर सी सब्सटीट्यूट कीजिए, एफ सी इज इक्वल सी प्लस फाइव, ठीक है। ये केस हो गया। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा ये एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, सी प्लस फाइव आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के, इक्वल हो जाएगा। सिंपल, हमने पिछले केस में पढ़ा ना। तो ये कंटिन्यूस है फंक्शन, क्या है, कंटिन्यूस लिखेंगे। इसके बाद ये लिखना है आपने, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद लिखना है दिस फंक्शन इज continuous continuous at x स्मॉलर देन वन, स्मॉलर देन वन पे कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट केस हम चेक करेंगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड हम देखेंगे जिसमें जो x होगा वो ग्रेटर देन होगा वन के, ग्रेटर देन होगा वन के, ग्रेटर देन वन होगा तो एफ एक्स क्या होगा, फंक्शन। फंक्शन ग्रेटर देन की सिचुएशन में क्या फंक्शन है मेरे पास, तो वो देखिए, तो दोबारा से आपको समझाऊंगा मैं। ग्रेटर देन की केस में मेरे पास फंक्शन है x माइनस फाइव, ये देखिए x माइनस फाइव, जब x जो है वन से ग्रेटर है तो x माइनस फाइव फंक्शन है इज इक्वल x माइनस फाइव, ठीक है। तो c है, c माना हुआ है, तो यहाँ पर c पुट करेंगे, एफ सी इज इक्वल सी माइनस फाइव। लिमिट वाला चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखिए सबसे पहले, फिर उसकी c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, क्या आ जाएगा एफ एक्स, एक्स माइनस फाइव, सी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना आ जाएगा सी माइनस फाइव, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, हेंस दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। केस नंबर थर्ड हमने देखना है, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड जब x जो है वो इक्वल है वन के, x जो है किसके है, इक्वल है वन के, वो हमने केस देखना है, केस नंबर थर्ड। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे हम, सो सिंपल इज दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, यानी x इक्वल वन, ये केस है x प्लस फाइव का, तो x प्लस फाइव लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस फाइव, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ वन इज इक्वल वन प्लस फाइव, किसके इक्वल आ गया, वन प्लस फाइव, सिक्स के इक्वल आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल सिक्स के इक्वल आ गया, जब सी इज इक्वल वन है या एक्स इज इक्वल वन है, कुछ भी आप लिख सकते हो, सी इज इक्वल वन लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह
फंक्शन, लेकिन वन माइनस लिमिट है, यानी माइनस से कम, वन से कम, तो फंक्शन भी सेम है, ठीक है ना। ये फंक्शन हमारा क्या है, सेम। देखिए समझाते हैं दोबारा से, देखिए आप बोलोगे वन जो है स्मॉलर है एक्स से, मतलब एक्स जो है स्मॉलर है वन से, तो उसका फंक्शन क्या है, एक्स प्लस फाइव। क्या फंक्शन है उसका, एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस में फाइव, ठीक है जी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वन प्लस फाइव इज इक्वल सिक्स। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। राइट हैंड लिमिट है, क्या है राइट हैंड लिमिट, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वन के, एक्स जो है वन के ग्रेटर है एक्स माइनस फाइव, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, वन माइनस फाइव कितना आ जाएगा, माइनस फोर। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल वो नहीं आया, तो हमने लिखना है जी, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट वो नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस किस पर नहीं होगा, फंक्शन जो है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन जो फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे है, फंक्शन। देखो कंटिन्यूअस के तो केस हमने पढ़ लिए, कंटिन्यूअस है एक्स ग्रेटर देन वन पर और एक्स स्मॉलर देन वन पर, दोनों पे कंटिन्यूअस के केस हमने पढ़ लिए। डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे है, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल वन, एक्स इज इक्वल वन पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सभी पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स स्मॉलर देन वन, लेकिन एक्स जो है मेरे पास, हाँ स्मॉलर देन वन पर भी है, ग्रेटर देन वन पर भी है, लेकिन एक्स इक्वल वन पर नहीं है, स्मॉलर देन वन पर है और ग्रेटर देन वन पर है, ठीक है, इस पर नहीं है। बोलिए बात समझ में आई। तो सम नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, 14 की तरफ, 4 नहीं 14, 14, सम नंबर 14, ठीक है। देखिए तो सम नंबर 14 को देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें तो केसेस ही बहुत सारे बनेंगे। सबसे पहले तो 14 में तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बनेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स 3 4 5, एक केस है जीरो स्मॉल एक्स जो है स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पर फिर एक्स जो है स्मॉलर देन वन और ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन वन स्मॉलर देन थ्री। इसमें भी ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ठीक है। यानी इसमें केस बनेंगे, बहुत बनेंगे केस। चलो बनाते हैं केस, देखते हैं सबसे पहले कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले हम केस लिखते हैं, फिर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस हमारा बनेगा जब x की वैल्यू होगी जीरो, बिल्कुल ठीक है। इक्वल इक्वल वाले बना लीजिए पहले। एक तो बनेगा x इक्वल जीरो, ठीक है, जीरो के इक्वल है, और यहाँ पर वन के इक्वल है, यानी x इज इक्वल वन भी बनेगा, x इज इक्वल वन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 3 के भी इक्वल है, x इक्वल थ्री, ठीक है, 3 के भी इक्वल है और 10 के भी इक्वल है। तो इक्वल वाले साइनों में इक्वल साइन दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले साइन इक्वल के बता रहा हूँ मैं, ये वाले, ये नीचे वाले, ये इक्वल के साइन है। x इज इक्वल थ्री और x इज इक्वल 10, x इज इक्वल थ्री और x इज इक्वल 10। अब बाकी केस बना लीजिए। बाकी केस क्या है, बाकी केस है, एक केस तो है जी जब x जो है जीरो से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा। नेक्स्ट केस क्या है, वन जो है मतलब x जो है वन से बड़ा और थ्री से छोटा होगा। और नेक्स्ट है जी थ्री से बड़ा और 10 से छोटा होगा। कितने केस बनेंगे बताओ। तो ये केस हो गए अपने 7 केस हो गए, ठीक है ना। कितने केस हो गए, 4, हाँ 4 और 3 7, 7 केस हो गए। तो चलो भरते हैं पेजेस लगेंगे इसमें तो बहुत, कोई बात नहीं, भरना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है सॉल्यूशन, और लेट x इज इक्वल सी वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x इज इक्वल जीरो, देखिए x इज इक्वल जीरो, तो x इज इक्वल जीरो में हम देखेंगे क्या लिमिट ब्रेक हो रही है, नहीं, क्योंकि जीरो एक ही बार है, जीरो बार बार नहीं है, लिमिट ब्रेक नहीं होगी। तो लिखिए केस यही, तो x इज इक्वल जीरो है, या फिर c माना हुआ है ना, तो c इज इक्वल जीरो लिखिए, c इज इक्वल जीरो। और f ऑफ x क्या है मेरे पास, f ऑफ x है 3, और जब यहाँ पर x की जगह c रखेंगे तो वो भी 3 आएगा। नेक्स्ट चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की जगह क्या आएगा जल्दी बताएंगे। f ऑफ x की जगह फंक्शन 3 है, ठीक है, फंक्शन क्या है 3, तो यहाँ पर x कुछ है ही नहीं तो 3 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x जो है वो इक्वल आएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है,
फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पर कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल 0 पर, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। एक केस हमारा हो गया। सेकंड केस देखते हैं, देखिए ये वाला केस कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं केस सेकंड, क्योंकि इसमें लिमिट ब्रेक नहीं है। केस सेकंड क्या है, जो सी जो है, सी जो मेरे पास है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये केस है। ठीक है, अब इसका केस देखिए, इसका फंक्शन, इस केस का फंक्शन, तो इस केस का फंक्शन क्या, पहले वाला फंक्शन ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा 3 फंक्शन होगा बिल्कुल। तो लिखते हैं लिमिट, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखिए कितना है 3। अब इसकी जगह सी पुट करेंगे तो एफ ऑफ सी इज इक्वल 3, एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट का चेक कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या है एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये लिखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। किस पर कॉन्टिन्यूअस है, दूसरे केस पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पर कॉन्टिन्यूअस है, जब c जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस हम चेक करते हैं। तो थर्ड केस क्या है हमारे पास, x इज इक्वल 1। ठीक है, 4x इज इक्वल 1, ये थर्ड केस है हमारे पास। थर्ड केस, केस थर्ड ऐसे लिखिए, केस थर्ड क्या है जी, केस थर्ड। तो x इज इक्वल सी लिख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हो x इज इक्वल सी नहीं है तो x इज इक्वल 1 लिख लीजिए, या फिर c इज इक्वल 1 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो लिखते हैं 4 c इज इक्वल 1, एफ ऑफ एक्स कितना है, c के इक्वल चेक करेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स देखिए कितना है, आप बोलोगे फंक्शन है जी 1, जब 1 के इक्वल है, ये केस है 1 के इक्वल, तो फंक्शन है 3। फंक्शन क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 3। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी आ जाएगा, नहीं 3 पर वही कीजिए, सी मत कीजिए आप, 1 लिखिए 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है जल्दी बताएंगे, तो एफ ऑफ एक्स आप बोलोगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना है 1 से छोटा, 1 से छोटी वैल्यू का फंक्शन देखिए, 1 की छोटी वैल्यू का फंक्शन भी पहला ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से छोटा x। ठीक है, क्या फंक्शन है 3, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताएंगे, तो आप बोलोगे फंक्शन ये आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, कितनी आ जाएगी 3। अब x है नहीं तो 1 पुट नहीं करेंगे हम, 3 आ जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन हमें राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, तो करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स जो है 1 जो है 1, मतलब x जो है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, बेशक से थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा तो है, लेकिन ज्यादा तो है। तो उसमें केस क्या बनेगा देखिए, तो x जो है क्या है 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा क्या है 4, फंक्शन है 4, देखिए यहाँ पर 1 से ज्यादा x 4 इस फंक्शन में है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव कितना आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गया, बट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है इस पर, यानी x इज इक्वल 1 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। कितने केस हम निकाल चुके हैं, आप बोलोगे जी हम निकाल चुके हैं 3 केस, 1 2 और 3, ये वाला चौथा निकालते हैं 4 केस फोर्थ, केस नंबर 4। पूरे सीआईडी हो रहे हैं हम भी आज, पूरे ही केस सोल्व कर रहे हैं, है ना। सीआईडी से कम तो नहीं, इतने सारे केस तो सीआईडी भी नहीं सोल्व करती होगी एक दिन में जितने हम केस सोल्व कर चुके हैं। देखिए केस नंबर 4 क्या है, तो जब c जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, केस नंबर 4 वही है। ठीक है, तो फंक्शन देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, फंक्शन देखिए फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन आप बोलोगे यही फंक्शन है, ये वाला ही। ठीक है, जब वैल्यू जो है x से बड़ी और 3 से छोटी है तो फंक्शन है 4, क्या फंक्शन है 4। तो लिखिए यहाँ पर 4, तो फंक्शन हो गया 4। नेक्स्ट लिमिट का चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन लिखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन 4 आएगा।
ठीक है। अब x की जगह c, क्योंकि x ही नहीं तो 4 ही आ जाएगा, यानी f ऑफ x इक्वल आ चुका है किसके, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x के। ठीक है, तो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा किस पर, इज कंटिन्यूस एट किस पर, 1c3 पर। ठीक है, c जो है 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इस पर जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूस आ चुका है। केस फिफ्थ हम देखते हैं, पेन भी हाथ से फिसलने लगा, इतने केस सोल्व कर दिया आज तो। केस फिफ्थ, ठीक है, केस नंबर फिफ्थ देखिए ध्यान से। केस नंबर फिफ्थ में हम क्या लेंगे, कितने केस हमारे बचते हैं, तो ये भी हम सोल्व कर चुके हैं। x इज इक्वल 3, 4x इज इक्वल 3, x इज इक्वल या c इज इक्वल 3 एक ही बात है, x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 3 या c इज इक्वल 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब इसमें केस चेक कीजिए, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगेगी, क्या लिमिट ब्रेक हो रही है, तो ब्रेक हो रही है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, दूसरे वाले में जो दूसरे फंक्शन है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। निकालिए फिर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन 3 पर फंक्शन क्या होगा, जब x की वैल्यू 3 है यानी x 3 के इक्वल है, बिल्कुल 3 के इक्वल है, तो फंक्शन होगा मेरे पास x बिल्कुल ही जब 3 के इक्वल है तो फंक्शन होगा प्यारे बच्चों ये वाला 5। क्या हो जाएगा, फंक्शन 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5, या सी लिख लीजिए, जब आप सी लिख रहे हो तो सी लिख लीजिए। ठीक है, सी लिख लीजिए, कोई नहीं। एफ ऑफ सी इज इक्वल कितना आ जाएगा, 5 फंक्शन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 3 से वैल्यू छोटी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 3 तक अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है वैल्यू की, और वैल्यू है 2.9999 समथिंग। तो इसका फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन क्या होगा 3 से छोटी वैल्यू का, तो इसका फंक्शन आप बोलोगे, इसका फंक्शन है 3 से छोटी 4। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, तो फंक्शन आ जाएगा 4। फंक्शन क्या आ जाएगा इसका 4, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन 4। अब x की जगह वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि x है नहीं, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जब जो है 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा का देखिए, 3 से बड़ा है तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप, इसमें थर्ड फंक्शन में वैल्यू जो है 3 से ग्रेटर, मतलब 3 से ग्रेटर है x की, ये पर आपको दिख जाएगा, तो फंक्शन 5 है। फंक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलिए, तो फंक्शन आ जाएगा 5, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा 5। फंक्शन अगर 5 आ चुका है तो एफ ऑफ सी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स के तो इक्वल है ये, तो फंक्शन जो होगा यहाँ पर लिख दीजिए, फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस एट किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल 3 पर। 3 हमने चेक किया था केस जी, बिल्कुल c इज इक्वल 3 या x इज इक्वल 3 पर फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट केस नंबर 6, देखिए ध्यान से। केस नंबर 6 क्या है, केस नंबर 6 है जब वैल्यू जो होगी x की वो 1 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी, इसकी एक ही है, तो ब्रेक तो नहीं होगा इसमें, सिंपल हम कर सकते हैं। तो देखते हैं केस नंबर 6, केस 6 वैल्यू जो होगी वो 3 से नहीं, वैल्यू जो होगी मेरी किस क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। x इज इक्वल 3, हाँ ये वाला चेक कर लेते हैं। वैल्यू जो होगी 3 से बड़ी और 10 से छोटी होगी। ठीक है, 3 से बड़ी 10 से छोटी, केस नंबर 6। तो इसमें लिमिट ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, तो डायरेक्ट हम करते हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं या एफ ऑफ सी आप बोल सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, फंक्शन क्या है मेरे पास, जब ये वैल्यू है तो फंक्शन है मेरे पास 5, देख सकते हो आप, फंक्शन क्या है मेरे पास 5, फंक्शन है 5, तो एफ ऑफ सी भी कितना आ जाएगा 5,
अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट करा सिंपल लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू सी, फंक्शन है मेरे पास कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो c यहाँ पर पुट हो ही नहीं सकता क्योंकि x ही नहीं है 5, तो f ऑफ c जो है इक्वल आ चुका है लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। किस पर कॉन्टिन्यूस होगा प्यारे बच्चों, एट, किस पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो आप बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट 3x10 पर, ठीक है, इस पर कॉन्टिन्यूस होगा। लास्ट केस हमारा बचता है केस नंबर 7। केस नंबर 7 क्या है, जब x जो है मेरे पास वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, वो केस बचता है बिल्कुल, ठीक है। यानी x इज इक्वल 10 या c इज इक्वल 10 हम लिख सकते हैं, c इज इक्वल 10। तो ये लास्ट केस हमारे पास बचता है, इसको देखते हैं लास्ट केस को। ये देखिए ये वाला केस x इज इक्वल 10, तो इसमें केस देखिए इसमें क्या होगा, x जो है वो 10 के इक्वल है, 10 a की लिमिट में है, तो लिमिट तो ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो सिंपल फंक्शन लिखिए और लिमिट से निकाल दीजिए, बस सो सिंपल इज दैट, लिमिट ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, क्या फंक्शन है मेरे पास 5, ध्यान से देखिए कैसे, ये देखिए 10 के इक्वल है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 10 के इक्वल है, फंक्शन है 5, फंक्शन कितना है 5। अब हमने लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू सी क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन है 5, तो यहाँ पर x है नहीं तो c पुट होगा नहीं, f5, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, किस पर कॉन्टिन्यूस होगा, एट x इज इक्वल 10 पर, एट x इज इक्वल 10 पर। तो ये आपने बताना था, इतने सारे केस हमने सोल्व किए इसके, ठीक है। तो बताना है कैसे आपको समझ में आया, 7 केस थे वैसे तो इसके, ठीक है, थे आसान। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 15, इसको देखते हैं इसके कितने केस बनेंगे। तो सम नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स, सम नंबर 15, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन 0, 0 होगा जब x जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 1 4x, ठीक है। इसमें भी केस बनेंगे 5 या 4, 5 बनेंगे शायद। तो केस फर्स्ट देखिए क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा जब x जो होगा वो स्मॉलर होगा 0 के, ठीक है जी। केस सेकंड क्या बनेगा, x जो होगा वो जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, एक केस तो ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, x इज इक्वल 1, उससे नेक्स्ट क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1, और जी एक केस और बनेगा इसमें, कितने हो गए 1 2 3 4, x ग्रेटर देन 0 या x इज इक्वल 0, 0 वाला इक्वल वाला केस बनेगा ना, x इक्वल 0, ठीक है। ग्रेटर देन वाला तो हमने ले लिया इसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल 0, 5 केस बनेंगे, तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए लेट c इज इक्वल x, और या फिर ऐसे लिखिए लेट x इज इक्वल c और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, तो पहला केस बना, ये c जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 के, ठीक है, c स्मॉलर देन होगा 0 के। अब c अगर स्मॉलर देन होगा 0 के, तो मेरे पास क्या केस है, c स्मॉलर देन 0 यानी x स्मॉलर देन 0, सिचुएशन है 2x, क्या है एफ ऑफ एक्स है प्यारे बच्चों 2x, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 2x, यहाँ पर पुट करेंगे c, तो एफ सी आ जाएगा 2c, ठीक है। लिमिट में चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स जो इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स कितना है 2x, ठीक है। अब x इज इक्वल c पुट कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 2c, कितना आएगा प्यारे बच्चों 2c, यानी हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स लिखिए, यहाँ पर c मत लिखिए x लिखिए, ठीक है, x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x स्मॉलर देन 0, फंक्शन इस पे कंटिन्यूस हो गया, या c लिख लीजिए, x लिख लीजिए, c से प्रूफ किया। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या हम करेंगे, केस सेकंड हम कर देते हैं x इज इक्वल 0 यानी c इज इक्वल 0, तो केस सेकंड c इज इक्वल 0। अब देखिए क्या लिमिट ब्रेक डाउन हो रही है 0 पर, क्या 0 1 से ज़्यादा बार है, बिल्कुल है, तो एक तो 0 है यहाँ पर एक 0 यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में ब्रेकआउट होगी, ठीक है।
तो अब हमने दो केस लेने हैं, एक तो लेना है 0 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट में। सबसे पहले फंक्शन का लीजिए एफ एक्स का, बाद में देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हमने लेना है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का यानी सी इज इक्वल 0, यानी एक्स इज इक्वल 0। अब एक्स 0 के इक्वल किस केस में है, तो आप बोलोगे 0 के केस में इक्वल है, इस केस में 0 इक्वल टू एक्स, और ये 0 ही है। कितना है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल 0 और एफ 0 भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या है देखिए 0 नेगेटिव यानी 0 से कम, तो 0 से कम किस में है, पहले केस में ही है, देखेंगे हम ध्यान से। 0 से कम क्या है, पहले केस में 0 से कम यानी 2x, क्या आ जाएगा 2x। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, 2x। अब x के लिए 0 पुट कीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट या यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा जल्दी बताएंगे, राइट हैंड लिमिट है ना एफ ऑफ एक्स 0 पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा किस केस में है, सेकंड केस में है, ध्यान से देखेंगे। हम देखेंगे 0 से ग्रेटर x किस केस में है, 0 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा ना 0, पेन से लिख देते हैं 0। ठीक है, 0 आ गया यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो ये आ जाता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है किस पर, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0 या सी इज इक्वल 0 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सी इज इक्वल 0। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड का हम क्या देखते हैं, थर्ड, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, सेकंड तो ये था। केस थर्ड हम देखेंगे सी इज इक्वल 1 पर, क्या देखेंगे सी इज इक्वल 1, जब सी इज इक्वल 1 है। ठीक है, सी इज इक्वल 1। अब देखिए ध्यान से आप, 1 पर क्या सिचुएशन है, तो 1 पर सिचुएशन है दूसरे वाला फंक्शन है। यहाँ पर इसको रफ कीजिए, देखिए x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है और इक्वल भी है, ये इक्वल का साइन है, तो 0 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स, फंक्शन क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो f0 0। नेक्स्ट हमें चेक करना लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, x टेंस टू 0 नहीं 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, 0 आ गया तो 1 पुट हो ही नहीं सकता, x है ही नहीं, x 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए कब, जब 1 से कम हो वैल्यू। तो 1 से कम किस में है, 1 से कम क्या दूसरे वाले केस में ही आपको देखने को मिलेगी। आप बोलोगे जी दूसरे वाले केस में ही देखने को मिल रही है हमें, तो देखिए 1 से ये वाला, ये सिंबल है ना, ऐसा ऐसा सिंबल है, 1 से छोटा यानी 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा फंक्शन 0 फंक्शन आ जाएगा। और 1 इसमें पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि x है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन पुट कीजिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा किस में है, 4x में है, यानी 1 से बड़ा ये रहा जी, 1 से बड़ा 4x। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 4x, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4, यानी एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गया, लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया। तो लिखिए एफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हम बोल सकते हैं। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट किस पर, c इज इक्वल 1 पर। ठीक है, c इज इक्वल 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब केस नंबर 4 देखते हैं, केस नंबर 4 क्या है, केस 4 अगला आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, c जब ग्रेटर देन होगा 1 के, c जब ग्रेटर देन होगा 1 के, तो क्या फंक्शन था ग्रेटर देन वाला, अभी हमने देखा, तो हमने देखा 4x फंक्शन था, क्या फंक्शन था 4x। ठीक है, तो फंक्शन था जी 4x था। ठीक है, लिमिट ब्रेक नहीं हो रही तो डायरेक्ट c पुट कर दीजिए, एफ सी इज इक्वल, यहाँ पर c पुट करेंगे तो 4c आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लिमिट ब्रेक डाउन नहीं होती तो हम डायरेक्ट वैल्यू c पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब लिमिट में चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, जब ब्रेक डाउन होती है तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का गेम करते हैं और उसको फिर हम जो है वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको कीजिए लिमिट, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x क्या है 4x ही है,
ठीक है, सी पुट करेंगे यहाँ पर 4c आ जाएगा। तो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, किस पर कॉन्टिन्यूस होगा, c ग्रेटर देन 1 पर। ठीक है, फोर्थ केस, केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ लास्ट केस हमारा रहता है, क्या लास्ट केस रहता है जी, जब वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 0 हमने कर दिया, ये कर दिया, नहीं ये नहीं किया शायद, हाँ स्मॉलर देन 1 हो गया, स्मॉलर देन 1 हो गया क्या, चेक करते हैं कौन कौन सा केस हमारा रह गया। सी ये वाला हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सा कर दिया, नेक्स्ट हमने कर दिया जी सी इज इक्वल 0 वाला कर दिया, और केस नंबर थर्ड सी इज इक्वल 1 वाला कर दिया, फोर्थ सी ग्रेटर देन 1 वाला कर दिया, हाँ ग्रेटर देन 1 वाला कर दिया। ये केवल ये केस रहता है 0 सी और 1। ठीक है, केस नंबर फिफ्थ 0 सी और 1। तो लिमिट, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, यानी 0 से बड़ा सी और 1 से छोटा। तो ये फंक्शन देखिए कौन सा है, तो ये आप बोलोगे फंक्शन है दूसरा। कौन सा फंक्शन है, दूसरा, जिसमें आप लिमिट देखोगे 0 से बड़ा और 1 से छोटा, फंक्शन है दूसरा यानी 0। फंक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फंक्शन 0 आ जाएगा तो एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल 0, 0 आ जाएगा ना, एफ सी इज इक्वल 0। आप बोलोगे अब लिमिट में चेक कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन 0 है, तो यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन 0। ठीक है, अब यहाँ पर सी पुट हो ही नहीं सकता तो 0, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, ये जरूर लिख लीजिए आप, मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ अगर, तो इक्वल में वैल्यू भी जरूर लिख दिया करो आप। ठीक है, क्या वैल्यू आई, समझ गए बात, जैसे यहाँ पर 0 आई और यहाँ पर जो हमारा ये सम है इस फंक्शन में 4c आई थी ना वैल्यू, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 4c। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल, ठीक है इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा, उसके ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, और इक्वल वैल्यू आ जाएगी किसके, इक्वल वैल्यू 4c के। ठीक है, सब में लिख देना है आपने, बोलो कर देंगे। ठीक है, इतना सा कार्य आप कर सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, किस पर कॉन्टिन्यूस है, 0 सी 1 पर। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया इस पर। तो अब लास्ट सम रहता है इस लेक्चर का 6th, जो आपको मैं होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। इतने सारे केसेस मैं सोल्व कर चुका हूँ, अब जितने 5-6 केस इसमें बनेंगे वो आपने सोल्व करने हैं। ठीक है साथी, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन अब इसको ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और आसान था काफ़ी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकते हम इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सम को कवर करेंगे। अगर 16 आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जी 16 सम करा दीजिए, तो या तो अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा या उसी वीडियो में इसको एडजस्ट कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप निकाल पाते हो तो 17 से अगले वाले सम हम करेंगे। ठीक है, 10 सम तक का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, 7-8 सम तो इतने करने ही पड़ेंगे। तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।